रोहतक में 54 दिनों से लापता मासूम बच्ची उमरा का शव घर से महज 100 गज की दूरी पर बरामद हुआ। बच्चे का शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। दरअसल डेहरी इलाके के न्यू डीलिया मोहल्ले से पिछले 31 दिसंबर को खेलने के दौरान बच्ची घर के पास से ही लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत नगर थाने में दर्ज कराई। परिवार की शिकायत के बाद एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर 8 थाने की पुलिस मोहल्ले में पहुंची और फिर बच्चे की बरामदगी के लिए खोजबीन शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि स्पेशल टीम के अलावा डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। आसपास के पूरे इलाके को खंगाल दिया गया। वहीं पास में एक तालाब में भरे पानी को भी निकाला गया। तब तक मासूम उमरा का पता नहीं चल सका। वहीं 55वें दिन घर के पास के गड्ढे से बच्चे का शव मिला है। इसके बाद परिजनों के आंसू रोके नहीं रोक रहे हैं। मृतक बच्ची की मां ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े किए हैं। रौनक जहां ने कहा कि अब कैसे बच्ची की लाश मिल गई? इतने दिन से पुलिस ढूंढ रही थी तो मेरी बच्ची मिली क्यों नहीं? कैसे मिल गई? हो सके कोई मार दिया होगा, डर से मार के फेंक दिया होगा, या कोई अपना आदमी अगर होगा तो सोचिस होगा कि पहचान ली से हमको, उस वजह से देखिस कि अब कोई ना निकलने का चारा है ना बेचे का चारा है। हो सकता है कि एक दिन हमें सब मार के हम कहा गए हैं, आखिर उतने दिन से नहीं मिलती मेरे बाबू, आज काहे ऊपर हो गए। पुलिस का कहना है कि जो है हर एक दिन जो है और हर एक बिंदु पर हम जांच कर रहे थे। तो वहाँ पर पुलिस नहीं जांच की होगी ना, वहाँ पर भी जांच। उसको कहा आज मिला, कहा पुलिस को आज मिला, और कभी कहा नहीं मिला, वही रास्ता है, कहा नहीं मिला। कल तो क्या लगता है कि आपके बेटी के साथ क्या हुआ होगा? अब हम काची बतावे, हमको जान दे जो बतावे, क्या बतावेंगे हम कुछ नहीं। कल एसपी साहब आपसे मिले थे तो क्या बोले थे? कल मिले थे एसपी साहब कहें कि आज से हम 0 से शुरुआत करेंगे उम्र के लिए। आप लोग भैया को बोलेंगे कि रोज हम आपको सामने बताएंगे और सब डिटेल रोज की दिखाएंगे जांच की। हम उनसे बोला कि आप में हमको भरोसा है आप पर, आप ही के हाथ से, मेरा दिल कह रहा है कि आप ही के हाथ से मेरे बाबू मिलेंगे। वहीं मृतका के पिता राजू कहते हैं कि पुलिस लगातार आ रही थी, पर जिस जगह से बच्ची का शव मिला है वहाँ पुलिस एक बार भी नहीं गई। राजू ने आरोप लगाया कि उनकी बच्ची की हत्या कर शव को फेंका गया है। नहीं है लाश, 2 महीने के लाश नहीं है, वही 1 हफ्ता हो चाहे 10 दिन हो बिगा हुआ है। क्या लगता है जिस तरीके से बॉडी मिली है, बॉडी के साथ क्या हुआ है? बच्ची के साथ क्या हुआ? बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा, उसके बाद नहीं पता चलने के लिए मार के बिक दिया है लोग अपने बचने के लिए। पुलिस कह रही कि हम रोज आते थे, रोज अनुसंधान करते हैं, फिर पुलिस तो वहाँ जाती थी, लेकिन हम लोग भी 1000 मरतबा 2000 मरतबा गए हैं लोग। जब भी जाते हैं लोग तो देखते हैं, आज भी देखते, कल भी देखते थे, जाते थे तो ऐसा क्लू नहीं तो मिलता था। क्या लग रहा है आप लोगों को? हत्या करके मार बिगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मैं बच्ची का पिता हूँ। वहीं रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बताया कि मेडिकल बोर्ड ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया है। एसपी ने कहा कि तमाम तरह की रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत की वजह का पता चल पाएगा। दोबारा पूछताछ की गई, साबिर से फिर दोबारा समझने की कोशिश की गई कि कैसे कैसे घटना हुई थी। साबिर ने फिर दोबारा वही बात बताई कि वहाँ तक उसके साथ थे, उसके बाद उसने बोला कि वो उस रास्ते से जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखे हुए पुनः एकदम 0 से अनुसंधान शुरू करने के वजह से आज सुबह 8 बजे के आसपास मैं, एएसपी साहब, डीआईयू की टीम, थाना अध्यक्ष और लगभग हम लोग 30-40 पुलिसकर्मियों उस इलाके को फिर दोबारा जहाँ से लड़की मिसिंग, क्योंकि यह सवाल हम सबको बार बार परेशान कर रहा था कि जाने के 3 रास्ते हैं, दोनों 2 रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा है, उसमें लड़की दिख नहीं रही है और घर की तरफ वो गई नहीं, घर पहुंची नहीं है और मोहल्ला चूँकि घना है तो इस बात की संभावना काफ़ी कम थी कि कोई बाहरी आदमी अचानक से उस बच्ची को गायब करे। लेकिन फिर भी इसमें कई तरह का अफवाह भी सोशल मीडिया के माध्यम से उड़ने की कोशिश हुई कि बच्चे गायब हो रहे हैं, जबकि उमरा के अलावा ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें बच्चा गायब, छोटे बच्चे गायब हो, उनकी बरामदगी नहीं हुई या फिर पता नहीं चला हो कि किस कारण से गायब हुआ। तो उस एंगल से भी हमने जाँच की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं। आज सुबह जब दोबारा उस जगह का पूरा गहनता से छानबीन की जाने लगे, उसी क्रम में एक कांस्टेबल द्वारा देखा गया कि एक मतलब हल्का सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई बॉडी है, दिखाया गया कि उसके ऊपर पूरी घास जमी हुई थी और सिर्फ जो पैर का हिस्सा है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था और वो पूरा कचरा था। उसके बाद जब वहाँ से उस जगह को खोदा गया
वहाँ से कचरा हटाया गया, तब जाकर जो शव बरामद हुआ वो कपड़ों से और प्रथम दृष्टया पहचान हुई कि यह उमरा का ही शव है। उसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। वहाँ कि ये बहुत ही गंभीर मामला था और बच्ची से संबंधित था। इसमें मेडिकल बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम कराया गया वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, और उसके बॉडी से जो जो सैंपल प्रिजर्व किए जा सकते हैं डायटम टेस्ट के लिए, ड्राउनिंग टेस्ट के लिए, जो भी पॉसिबल रीजन्स हो सकते हैं, हर चीज़ के लिए सैंपल प्रिजर्व किया गया है। वहाँ से घटनास्थल से वहाँ का वाटर सैंपलिंग भी किया गया है, ताकि एकदम इसमें स्पष्ट हो सके कि मृत्यु किस कारण से हुई, कब हुई और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, चूँकि घटना को लगभग 50 दिन हो चुके थे, इस पर स्पष्ट जब तक हम लोग इसको पर्सनली परस्यू करेंगे कि FSL से भी इसका जांच रिपोर्ट जल्दी आ जाए, ताकि इसमें हम लोग कंक्लूसिव आपको फाइंडिंग आपसे शेयर कर सकें कि आखिर उसकी मौत कब हुई। और बेकसूर बच्ची की मौत की वजह से परिवार के साथ पूरे इलाके में गम का माहौल है। पुलिस को इस कांड के हर पहलू की गहराई से जांच करना चाहिए और सच्चाई का खुलासा करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।